why shouldn't this underage driver, aged 17 years and 8 months, the driver of this Porsche, be tried as an adult? It's not a loaded question. Why shouldn't he be tried as an adult? That's what the police is saying they want. Is this VIP treatment, is there VIP treatment for this man despite the media glare? You just heard what our reporter said. Pizza, sandwiches, permission to nap, sitting in the cabin of the, of the senior inspector, etc. Are these eyewash actions being taken by agencies and law enforcement? Is nothing really actually happening to this family or to this man? Well, I spoke to the mother of Anish Awadhia, one of the victims of this Porsche driver. Here she is speaking out for the first time in an interview. Here's that chat. जानकारी मिल रही है सविता जी कि ये जो नाबालिग है, 17 साल का लड़का जो है, जो गाड़ी चला रहा था, वो अभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश हुआ है। वो जुवेनाइल जस्टिस लॉ के अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्या आपको लगता है सविता जी कि इसको एक अडल्ट ट्रीटमेंट होना है अंडर द लॉ? क्या आपको लगता है ये? जी, अडल्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए उसका। वो नाबालिग नहीं है। कोई भी नाबालिग होता तो इतनी बड़ी कार लेके बाहर शराब पी के और ये ऐसे नहीं करता है, क्योंकि घर के पेरेंट्स ही उसको इतनी इजाजत नहीं देते हैं कि आप ऐसा करो, और ये गलत है। वो अडल्ट है, इसलिए उसको पूरी वो सजा मिलनी चाहिए। मेरे बेटे को न्याय मिलनी चाहिए, और मेरे अपने बेटा खोया है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है महाराष्ट्र सरकार से तो मेरे बेटे को न्याय दिलवाए। मेरा बच्चा गया है अभी, मेरे अंदर कैसा मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मेरा दुख आप लोग शायद समझ नहीं पाओगे। मेरा बेटा गया है, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे न्याय चाहिए मेरे बेटे के लिए। जी सविता जी, मेरे पास कुछ शब्द नहीं हैं आपकी दुख देख के सविता जी, लेकिन सरकार का, पुलिस का, कोर्ट्स के, सबका ध्यान इस इशू पे है, इस घटना पे है। और हम इंडिया टुडे पे लगातार जो कवरेज दे रहे हैं इस स्टोरी पे, इसलिए आपको लाए हैं ताकि आपकी आवाज़ भी पहुंचे सबके पास। इसलिए मैं कुछ 2-3 और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं सविता जी। एक वो ये है कि जो लड़का था, जो पोर्श ड्राइव कर रहा था, उसको बेल मिल गया है। आपको ये पता ही है कि 15 घंटे में बेल मिल गया था, और जो बेल कंडीशंस थे उसको देख के पूरा देश आउटरेज हुआ है कि एक 300 शब्द का एक निबंध लिखना है, उसको काउंसलिंग करना है, उसको पुलिस के पास कुछ रोड ट्रैफिक रूल्स सीखना है। इसको सुन के आपको क्या लगा सविता जी? इसमें बस बड़े लोगों का हाथ लग रहा है कि अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये केवल पैसे के बल पे ये अपने बच्चे को 15 घंटे में छुड़वा लिए। ऐसे मेरे बच्चे को ला सकते हैं क्या? वो ले आए, मेरे बच्चे को वापस ला सकते हैं। 15 घंटे नहीं, मैं उनको 30 घंटे देती हूँ, ला सकते हैं। अपने बच्चे को छुड़वा लिए पैसे दे के, कहीं से पुलिस वालों से मिलके। मैं चाहती हूँ कि महाराष्ट्र सरकार मेरा सपोर्ट करे और मुझे न्याय दिलवाए। और सविता जी, जैसे आप बता रहे हैं कि एक बड़े बाप का बेटा वाला जो परसेप्शन है, वो ना सिर्फ एक परसेप्शन है लेकिन हकीकत है, क्योंकि जमीन पर जब पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे, अभी अनीश के जो कजन है, जो आपको आप भी जानते हैं उनको, पारस सोनी, वो भी सामने आए हैं मीडिया में। उनका कहना है कि पुलिस स्टेशन में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, और इस लड़के का जो के पिताजी हैं वो तो गायब हो गए थे 3 दिन के लिए। वो तो अब्सकॉन्डिंग थे, वो छत्रपति संभाजी नगर में मिले थे। लेकिन पुलिस स्टेशन में जो वीआईपी ट्रीटमेंट अलेजिडली मिल रहा था इस लड़के को, उसके बारे में आपको क्या कहना है? बस वही पैसे के बलबूते पे करवा रहे हैं ये सब। पैसा है तो सोचते हैं हम कुछ भी कर लेंगे, किसी की जान भी ले लेंगे और पैसे के बल पे उससे छुड़वा भी लेंगे। सब नेता लोगों का हाथ है इसमें।
बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटे को न्याय चाहिए बस।